हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले किंग लियर की समरी देख रहे हैं। ये प्ले एक ट्रेजेडी है और सबसे पहली बार इसका परफॉर्मेंस हुआ था 1606 में। तो ये जो प्ले है वो किंग लियर की कहानी है कि कैसे किंग लियर की 3 बेटियां थी और उसकी जो 2 सबसे बड़ी बेटियां हैं उन्होंने किंग लियर के साथ धोखेबाजी की और उसका किंगडम किंग लियर से छीन लिया। किंग लियर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से प्रभावित है। तो चलिए अब हम लोग किंग लियर के मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर लियर का ही है जो ब्रिटेन का राजा होता है। इसके अलावा बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो है अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर, अर्ल ऑफ केंट, फूल जो कि लियर का फूल था। फूल एक ऐसा इंसान होता है जो कोर्ट में मजाक मस्ती करता है। एडगर, ग्लुकेस्टर्स फर्स्ट बॉर्न सन। तो जो अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर है उसका जो पहला बेटा है उसका नाम है एडगर और जो दूसरा बेटा है एडमंड वो ग्लुकेस्टर का इलेजिटिमेट सन है, यानी नाजायज औलाद है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गोनेरिल जो कि लियर की सबसे बड़ी बेटी है। रीगन लियर की सेकेंड बेटी है और कॉर्डेलिया लियर की सबसे छोटी बेटी है। ड्यूक ऑफ अल्बानी गोनेरिल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल रीगन का हस्बैंड है और किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया का हस्बैंड बनता है। चलिए अब हम लोग एक्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो किंग लियर की शुरुआत होती है जहाँ पर ग्लुकेस्टर अपने इलेजिटिमेट सन यानी अपनी नाजायज औलाद एडमंड को अर्ल ऑफ केंट से मिलवाता है। उसके बाद लियर जो कि ब्रिटेन का राजा है वो आता है और क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने किंगडम को अपनी तीनों बेटियों में बांट देगा और ये जो डिवीजन है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और किस तरीके से अपना डिक्लेरेशन ऑफ लव करती है। गोनेरिल, Duchess of Albany and Regan, Duchess of Cornwall, both speak enthusiastically and earn their father's praise. तो गोनेरिल और रीगन दोनों जो किंग लियर की बड़ी बेटियां हैं वो उसकी तारीफों के पुल बांध देती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करती हैं और इसी वजह से किंग लियर उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो कॉर्डेलिया है तीसरी बेटी वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है और हालांकि उसके मन में अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है लेकिन वो दिखावा नहीं कर पाती है अपनी बड़ी बहनों की तरह और इसीलिए जो लियर है वो मिसअंडरस्टैंड करता है अपनी छोटी बेटी को। उसे लगता है कि शायद उसकी छोटी बेटी उससे प्यार ही नहीं करती और इसी वजह से लियर उसे वहाँ से निकाल देता है, अपनी किंगडम से भगा देता है। इसके अलावा वो अर्ल ऑफ केंट को भी वहाँ से निकाल देता है इसीलिए क्योंकि अर्ल ऑफ केंट ने कॉर्डेलिया का साइड लिया था। और इस तरीके से किंग जो है अपना पूरा राज्य अपनी दोनों जो बड़ी बेटियां हैं उनके बीच डिवाइड कर देता है। तो कॉर्डेलिया का जो सूटर था यानी एक ऐसा इंसान जिससे कॉर्डेलिया की शादी होने वाली थी, ड्यूक ऑफ बरगंडी, वो कॉर्डेलिया को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि अब कॉर्डेलिया को कोई भी संपत्ति हासिल नहीं हुई थी अपने फादर से। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस है जब वो देखते हैं कि कॉर्डेलिया बहुत ही फ्रैंक लड़की है, बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है, तो वो इससे प्रभावित होकर कॉर्डेलिया को अपनी पत्नी बना लेते हैं और इस तरीके से लियर का जो किंगडम है वो उसकी दोनों बेटियों गोनेरिल और रीगन के बीच बढ़ जाता है और लियर डिसाइड करता है कि वो आधा आधा समय दोनों के साथ रहकर बिताएगा। फिर एक्ट 2 शुरू होता है। Meanwhile, Edmund is determined to be recognized as the rightful son of Gloucester. तो एडमंड जो कि ग्लुकेस्टर की नाजायज औलाद था वो ये डिसाइड करता है, वो डिटरमाइंड होता है कि किसी भी तरीके से वही ग्लुकेस्टर का वारिस बनना चाहेगा। तो वो किसी भी तरीके से ग्लुकेस्टर का जो असली बेटा है, जायज़ औलाद है एडगर, उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है और इसीलिए वो अपने फादर को कहता है कि जो एडगर है वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद वो जाता है एडगर के पास और कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, शायद फादर तुम्हें मारना चाहते हैं। तो इस तरीके से एडगर जो है वो भाग जाता है और वो एक भिखारी के रूप में अपना भेष बदल लेता है, भिखारी बन जाता है और भिखारी के भेष में वो जीने लगता है। उसके बाद एडमंड जो है वो गोनेरिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ही बिकम्स
कोटियर टू गोनोरिल, गोनोरिल के यहाँ पे कोटियर बन जाता है। गोनोरिल मीनवाइल ग्रोज इंक्रीजिंगली एक्सैस्परेटेड बाय द बिहेवियर ऑफ लियर्स 100 कंपेनियंस। तो गोनोरिल जो है वो लियर के बिहेवियर यानी लियर के साथ जो 100 नाइट्स थे, लियर के 100 साथी, उन सब वो सब वहाँ रहते थे और इस वजह से गोनोरिल परेशान हो गई थी और वो अपने फादर को क्रिटिसाइज करने लगी थी। उसके बाद केंट, जिसको लियर ने भगा दिया था, निकाल दिया था, वो वापस आते हैं और फिर से वो लियर के सेवक बन जाते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं। केंट अकम्पनीज लियर व्हेन इन अ रेज अगेंस्ट हर क्रिटिसिज्म ही कर्सेस गोनोरिल एंड लीव्स। तो केंट लियर के साथ जाते हैं और तब लियर जो है अपनी बेटी गोनोरिल को कर्स करते हैं क्योंकि गोनोरिल उन्हें क्रिटिसाइज कर रही होती है और फिर लियर वहाँ से चले जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब रीगन और कॉर्नवाल के साथ रहेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रीगन और कॉर्नवाल ग्लुकेस्टर के यहाँ गए हैं। व्हेन लियर अराइव्स एट ग्लुकेस्टर्स हाउस टू फाइंड रीगन शी स्कॉन्स हिम। तो जब लियर ग्लुकेस्टर के घर पहुँचते हैं तब रीगन भी उनको निकाल देती है और उनके फॉलोअर्स को निकाल देती है, उनके फूल को भी निकाल देती है। फिर एक्ट 3 शुरू होता है। डिस्पेयरिंग फॉर हिज डॉटर्स एंड डीपली रिग्रेटिंग रिजेक्टिंग कॉर्डेलिया, लियर गोज मैड एट द हाइट ऑफ ए ग्रेट स्टॉर्म। तो जब दोनों बड़ी बेटियों ने लियर के साथ बुरा किया, उसके साथ अत्याचार किया, तो लियर बहुत दुखी हो जाता है और उसे ये दुख भी सता रहा होता है कि उसने अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और इसीलिए लियर जो है वो पागल हो जाते हैं, पागल होने लगते हैं वो, और फिर यहाँ वहाँ बस वो भाग रहे होते हैं और तब ग्लुकेस्टर उन्हें अपने हट में ले जाता है और उसके बाद वो केंट की मदद लेता है और एक ऐसी जगह उनको ले जाता है जहाँ पर कॉर्डेलिया जो है वो फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर अपने फादर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेने के लिए आई होती है। तो ग्लुकेस्टर देन लीव्स एंड रिटर्न्स होम। उसके बाद ग्लुकेस्टर अपने घर चला जाता है। मीनवाइल एडमंड इज एम्प्लॉयड एज अ मैसेंजर बिटवीन द सिस्टर्स एंड इज कोर्टेड बाय ईच इन टर्न। उस जो एडमंड है वो दोनों बहनों के बीच का एक मैसेंजर बन जाता है और दोनों ही बहनें उसको कोर्ट कर रही थी। दोनों ही बहनें उसमें एक रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा रही थी। ही परसुएट्स कॉर्नवाल दैट ग्लुकेस्टर हिज फादर इज एन एनिमी। उसके बाद वो कॉर्नवाल को परसुएड करता है, यानी वो कहता है कॉर्नवाल को कि ग्लुकेस्टर जो है उसका फादर वो एक दुश्मन है, इसीलिए क्योंकि वो फ्रांस से मिला हुआ है और वो लियर की हेल्प कर रहा है। तो ग्लुकेस्टर को पनिश करने के लिए कॉर्नवाल और रीगन उसकी आंखें निकाल लेते हैं और ग्लुकेस्टर जो है वो अंधा हो जाता है। लेकिन जब ये सब हो रहा है तब एक जो नौकर है वो कॉर्नवाल को चाकू से मार देता है और कॉर्नवाल वहीं पर मर जाता है। लेकिन रीगन जो है वो एडमंड की मदद से रूल करती रहती है। सो नेक्स्ट फिर एक्ट 4 शुरू होता है। आउट इन द स्टॉर्म लियर फाइंड शेल्टर वेयर एडगर हैज आल्सो टेकन रिफ्यूज स्टिल डिस्गाइज्ड एज द बेगर। तो उस तूफान के बीच में लियर एक जगह पर रुके होते हैं जहाँ पर एडगर जो अभी भी भिखारी बना हुआ है वो भी मौजूद है। द फूल, द मैड किंग एंड द डिस्गाइज्ड इनसेन बेगर बिकम अनलाइकली कंपेनियंस। तो जो फूल है और जो पागल राजा है लियर और वो जो भेष बदले हुए भिखारी है वो सब एक दूसरे के कंपेनियंस बन जाते हैं। एडगर फाइंड्स ग्लुकेस्टर वॉन्डरिंग द हीथ अलोन एंड इन अगोनी। तब फिर एडगर को ग्लुकेस्टर मिलता है जो कि बहुत ही दर्द से कराह रहा था क्योंकि वो अंधा हो चुका था। सिंस हिज फादर इज ब्लाइंड एडगर लीड्स द डिस्पेयरिंग मैन टू द कोस्ट। अब क्योंकि उसका फादर अंधा हो चुका है तो ऑब्वियसली वो एडगर को पहचानता नहीं है और एडगर फिर तब उसे कोस्ट तक लेकर जाते हैं एंड हेल्प्स हिम अलोंग द जर्नी टू कम टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लाइफ। तो वो चाहते हैं कि ग्लुकेस्टर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर ले। ग्लुकेस्टर लेटर मीट्स द मैड लियर ऑन डोवर बीच नियर कॉर्डेलिया's कैंप। विद केंट्स एड लियर इज रेस्क्यूड एंड रीयूनाइटेड विद कॉर्डेलिया। तो ग्लुकेस्टर बाद में लियर को मिलता है डोवर बीच पे और फिर केंट की मदद से लियर को बचा लिया जाता है और वो कॉर्डेलिया से फाइनली मिलता है। ग्लुकेस्टर नाउ यूनाइटेड विद एडगर डाइज क्वाइटली अलोन। और ग्लुकेस्टर अपने बेटे एडगर से फिर से यूनाइट हो जाता है और वो शांति से मर जाता है। फिर वहाँ पे एक्ट 5 शुरू होता है जहाँ पर फ्रेंच फोर्सेस जो कि ओवरकम बाय अल्बानीज आर्मी, यानी कि जो फ्रेंच फोर्सेस है जो कॉर्डेलिया के साथ आए थे
वो हार जाती है, पूरी फ्रेंच फोर्स हार जाती है, कॉर्डेलिया भी हार जाती है और अल्बानी की जो आर्मी है, जो एडमंड जिसे लीड कर रहा होता है, वो लोग जीत जाते हैं। और इस तरीके से लियर और कॉर्डेलिया को पकड़ लिया जाता है। और गोनेरिल ने रीगन को पॉइजन कर दिया था, इसलिए क्योंकि उसे जलन थी कि एडमंड जो है वो रीगन को भी अटेंशन दे रहा है। तो एडमंड का पूरा अटेंशन गोनेरिल लेना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी बहन रीगन को जहर देकर मार देती है। वहीं पे एडगर जो है वो एक नाइट बन गया होता है। वो चैलेंज करता है एडमंड को डुअल करने के लिए, यानी लड़ाई करने के लिए। यानी फिर से जो एडगर है, ग्लूकेस्टर का जायज बेटा, वो एक नाइट के भेस में आता है और वो चैलेंज करता है एडमंड को कि मेरे साथ लड़ाई करो, और वो एडमंड को ऑलमोस्ट मार देता है। सीइंग नो वे आउट, गोनेरिल किल्स हरसेल्फ। तो उसके बाद फिर जब एडमंड मर जाता है तो गोनेरिल को पता चलता है कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा है, और इसलिए वो अपने आप को मार लेती है। एंड द डाइंग एडमंड कॉन्फेसेस हिज मिसडीड्स एंड रिलीजेस कॉर्डेलिया। तो मरने के पहले एडमंड जो है वो अपनी बुरी चीज़ों के बारे में कॉन्फेस कर लेता है और वो कॉर्डेलिया को छोड़ देता है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था और कॉर्डेलिया को फांसी दे दी गई थी। और तब लियर का दिल टूट जाता है जब वो अपनी फेवरेट छोटी बेटी की बॉडी को अपने हाथों में लेता है, और इतना ज़्यादा दुख उसे होता है कि वो भी मर जाता है। एल्बनी एंड एडगर आर लेफ्ट टू रीऑर्गेनाइज द किंगडम एंड रिजॉल्व द सिविल वॉर्स। तो बस एल्बनी, जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है, वो बच जाता है, और एडगर, ग्लूकेस्टर का जो बेटा होता है, वो बच जाता है, ताकि किंगडम को फिर से वो लोग री इस्टेब्लिश करें और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको बंद कराएं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो किंग लियर की ट्रेजेडी है उसकी समरी खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको सारे कैरेक्टर्स और समरी अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।